आपने एक और बात की बोर्डम की, कि 20 साल से आपको बोर्डम नहीं हुआ। आज अगर आप नोटिस आपने डेफ़िनेटली किया होगा कि पूरी हमारी सोसाइटी एक तो इतना स्टिमुलस है फिर भी बोर हुई हुई है और दिन भर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही है। इसके बारे में आप थोड़ा मुझे समझाओ कि क्या चीज़ की कमी है ये? क्योंकि एंटरटेनमेंट आज ज़्यादा है, आज ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा है, चीज़ें करने को ज़्यादा है, दोस्तों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा लोनली है, ज़्यादा अनहैप्पी है और ज़्यादा बोर है। क्यों? तो एक सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे फिलॉसफी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 स्टेप्स है, हर व्यक्ति को एफर्ट्स करने चाहिए। तो उसमें दूसरा है काम, यानी डिज़ायर्स। होती तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो खुद की डेफिनेशन क्या करते हैं? दे डिफाइन देमसेल्व्स एज़ पर देयर डिज़ायर्स। जैसे कोई भी आपको कहता है कि डिफाइन योरसेल्फ हू यू आर, तो मैं चाँद पे जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है। सो इफ आई डिफाइन यू, इफ यू डिफाइन योरसेल्फ, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि तो ये मेरे ड्रीम्स है, ये मेरे गोल्स है, मैं पाना चाहता हूँ, ये छोड़ना चाहता हूँ। ये लो मैं डिज़ायर से डिफाइन करूँगा या तो मैं क्या करता हूँ उससे डिफाइन करूँ मस्त कि मेरा ये काम है, ये मैं करता हूँ, ये करता हूँ क्योंकि वो आपकी डिज़ायर है। जो काम मैं करंटली कर रहा हूँ उस हाँ, दैट इज़ योर डिज़ायर, यू डू दैट बिकॉज़ ऑफ योर डिज़ायर्स। ओके। हाँ, सही। आप जो भी कर रहे हो या आप डिफाइन करते हो, कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, आप जिसको उसको रिएक्ट करते हो, जैसे भी आप रिस्पॉन्स करते हो, वो आपका डिज़ायर होता है। हाँ, हाँ, सही है। तो आपने आपके डिज़ायर को जब डिफाइन नहीं किए हुए तो होते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारा आता है। मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है। तो एक ब्रेन ट्रेनर ट्रेनर होता है, वो आपको कहता है कि आप एक विज़न बोर्ड बनाओ। आप उसमें लिख लो, 50 ड्रीम्स है पर 50 तो पूरे नहीं होने वाले हैं। आपके हाथ तो 2 ही हैं, आँखें भी 2 ही हैं। 50 आँखें तो है नहीं कि आप हर चीज़ एक समय पे देख पाओगे, करेक्ट। है ना? तो आपके डिज़ायर्स को आपको डिफाइन करना है कि मैं इतने में ही रहूँगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आज लोगों के पास डिफाइंड नहीं है, मैं वेल डिफाइंड हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या खाना खाओगे? खाना तो इस दुनिया में 100 जात का मिलता है, पर आई एम वेरी वेल डिफाइंड कि मैं इतना ही खाऊँगा। आपका पहले से डिसिप्लिन सेट है। हाँ, कपड़े पहनने के लिए बहुत है, कलर्स बहुत है। मैंने डिफाइन करके रखा है, ये जो मेरी डिज़ाइन है, कपड़े पहनने की डिज़ाइन है, मेरी ये एक ही डिज़ाइन है। पिछले 23 साल से मैंने डिज़ाइन भी नहीं बदली है। और बिलीव मी, मार्क ज़ुकरबर्ग भी वो जीन्स पैंट और एक ही पहनता है, मार्क उसमें ज़ुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स इन लोग को ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग खराब मत करो। सेम एक ही चीज़ की उसके पास 10 कॉपी है। सेम ही चीज़ रखो टक्के पे रहता है। एब्सोल्युटली। तो आप टॉप पे तब पहुँच पाओगे जब आपकी डिज़ायर्स आपकी कंडेंस कर दोगे। डिज़ायर्स कंटेंट करना या ऑप्शंस? वही हाँ, वही ऑप्शंस और डिज़ायर्स, ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड डिज़ायर्स इज़ योर इनर इम्पोज़िशन। ओके। ऑप्शंस मिलते हैं उस हिसाब से डिज़ायर्स होती हैं। तो अगर आपकी डिज़ायर्स कंडेंस है, तो ऑप्शन तो ऑटोमैटिक आप निकाल दोगे। तो यही चीज़ है कि आई एम वेरी वेल डिफाइंड विथ माई सेल्फ विथ माई डिजायर्स, कि मेरा इतना ही लक्ष्य है। मेरे ये मनुष्य जीवन का मुझे पता है कि मुझे 60-70 साल मिलेंगे, उसमें पढ़ने के लिए मुझे 20 साल मिलेंगे, और ओल्ड एज में मैं जब काम नहीं कर पाऊंगा तो उसके 20 साल निकल जाएंगे। बीच के जो 30 साल है, वो 30 साल मैं इसी तरह से जीऊंगा, यही मेरा लक्ष्य होगा, और यही मुझे इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो आई एम वेरी वेल डिफाइंड। मुझे पता है कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और मेरी अगर मौत आ जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे हर चीज़ मेरे पास डेफ़िनेशन है, एंड आई एम वेरी प्रिसाइज़। मतलब आपने पूरी लाइफ़ अपनी डिज़ाइन करके रख डिज़ाइन करके रखी, वही फ़ॉलो करनी है। वही फ़ॉलो करें। तो ये जैनिज़्म यही सिखाता है यही कि सिखाता है, वही लाइफ़ डिज़ाइन योर लाइफ़, डिज़ाइन योर डेस्टिनी। इसको तो ऐसे भी लोग बोलेंगे कि इट्स अ बॉक्स लिविंग। जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे कि आप वही जॉब पे जा रहे हो, वही काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो और कुछ देख नहीं पा रहे हो। तो वो नहीं जैसे आजकल की यंग जनरेशन का मैं बोल रहा हूँ कि दे डोंट वांट टू बी बॉक्स्ड इन कि एक ही चीज़ में सीमित हो जाना। तो मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही सी भी चीज़ में सीमित हो जाऊँ। मैं भी पूरे इंडिया में घूमता हूँ। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ़ अंधेरी में ही रहूँगा। हाँ, हाँ, सही। बट यू शुड बी डिफाइंड
क्या चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इज जैनिज्म। तो वो कैसे आए? तो वो तो आप प्रैक्टिस करने से ही आएगा। क्या प्रैक्टिस करें? वो हमारे गुरुजी हमको एक के बाद साधना सिखाते हैं। सबसे पहले वेरिएशंस जो आपके वो पे हाउ उन लोग को प्रैक्टिस करना है ताकि क्लैरिटी उनके लाइफ में बढ़े। तो जैसे सबसे पहले हमारी क्लैरिटी होती है हमारे मन में उठने वाले नेगेटिविटीज की, जिसके सारा दिन हमको खाने के बारे में सोचते हैं हम हॉरर के बारे में सोचते, 9 रस होते हैं, इसको 9 एस्थेटिक्स कहते हैं। आपको श्रृंगार रस के बारे में विचार आएंगे, या आपको हास्य रस के बारे में, ट्रेजेडी, कॉमेडी। ये जो एस्थेटिक्स है, पूरी दुनिया एस्थेटिक्स पे जीती है। ये दुनिया एक नाटक है, हम सब नाटक कॉमेडी के प्लेयर है, और हम अलग अलग एस्थेटिक्स पे जीते हैं। उस एस्थेटिक्स में एक एस्थेटिक है, वो है पीस। आज की दुनिया की प्रॉब्लम ये है, दे नो व्हाट इज पेन, दे नो व्हाट इज प्लेजर, दे डोंट नो व्हाट इज पीस। आप आगे बढ़ना भी जानते हो शायद, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो पीछे आना भी जानते हैं। दोज हू नो हाउ टू रिवर्स, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ, सिक्स्थ गियर, बहुत सारे आगे तक है लोगों के पास। रिवर्स होना बहुत कम लोगों के पास है, और रिवर्स होने के बाद शांति रखना ये बहुत कम लोगों के पास है। हमको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है व्हाट इज पीस। हमारे अंदर इमोशंस जागते रहते हैं, फूड के बारे में, भय के बारे में, और अब्रह्मचर्य के बारे में, ऑपोजिट सेक्स के बारे में, गुस्से के बारे में। ये सब हमारे अंदर इमोशंस उठते रहते हैं। इन सभी को कूल डाउन करना सबसे पहले ये है। अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करोगे तो इसको रेप्टिलियन लाइफस्टाइल कहा जाता है। जैसे हम पहले हंटर्स थे, जैनिज्म के हिसाब से हम पहले जानवर थे, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम पहले जंगल में हंटर्स जानवर की तरह जीते थे। पर बोथ कम टू दैट पॉइंट दैट आवर ब्रेन इज कंडीशनड टू अ रेप्टिलियन और अ हंटिंग लाइफस्टाइल, कॉटिंग लाइफस्टाइल। हाँ, उसको आप पीस पे लेके आओ। उसको आप मतलब एंजाइटी से शांत कर रहे हो। तो उसको आप पीस पे लेके आओ, ये सबसे पहली साधना होती है। उसके बाद बहुत बड़ी साधना शुरू होती है, हर जीव को अपने समान देखना। उसके बाद बड़ी साधना शुरू होती है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, एक इन चीज सैक्रिफाइस को। तो जैसे हमने दीक्षा ली थी, उसके 5 साल पहले हमको दीक्षा तुरंत नहीं दी गई थी। हमने पहले ये सब साधना की, फिर जब ये पोटेंशियल हमने क्रिएट किया कि मैं छोड़ सकता हूँ। मान लीजिए जस्ट आपको मैं बात करता हूँ, आप 2 भाई हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और आपके पिताजी का एम्पायर हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत अच्छा हो। आप यहाँ से छोड़ के फॉरेन चले गए, और जब आप रिटर्न आते हो आपको पता चलता है कि आपके भाई ने हर चीज कैप्चर कर ली है। तो आपको कैसा फील होगा? इतने है ना वाली फीलिंग। हाँ। तो पर आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हो वेर यू आर सेल्फ रिलायंट, कि मुझे तो कुछ भी नहीं देगा ना, तो भी चलेगा। तो भी मैं जीरो से इस तक पहुंच सकता हूँ। दैट इज माई ओन पोटेंशियल। पर तो वहां से सैक्रिफाइस शुरू होती है, व्हेन यू आर फुलफिल्ड। ओके। तो हमारी एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे हमारी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एंड आई एम सेल्फ रिलायंट। मुझे कुछ भी ले ले। हाँ, जिसको जो करना है करे। मुझे अगर आप जीरो पे आज लेके आ जाओगे, आई एम दैट कॉन्फिडेंट कि मैं जीरो से वापस टॉप तक कल पहुंच जाऊंगा, कल पहुंचो। बिकॉज दैट इज माई ओन क्लैरिटी। यस, दैट इज माई ओन पर्सनल पोटेंशियल। जैन धर्म ये एक स्टेज पे आपको लेके आता है। हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, एक श्रीपाल मैना का पूरा चरित्र आता है। 9 बार उसको अलग अलग तरीके से मारा गया, और उसको बिलियनर से जीरो बना दिया गया, और 9 बार वो जीरो से बिलियनर हुआ। आप वो स्टोरी अगर पढ़ते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे आप हारोगे नहीं। तो ये जब स्टेज आती है तब हमको फिर बाद में दीक्षा मिलती है।